नमस्ते, मैं पल्लवी हूं और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। झांसी के मेडिकल कॉलेज में एक भीषण आग लगती है शुक्रवार देर रात 10 बजे के करीब। ये आग शिशु वार्ड में लगती है, जिसकी वजह से चपेट में शिशु ही आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। 10 बच्चों की मौत हो चुकी है जो अब ये दुनिया छोड़कर जा चुके हैं और 16 की हालत गंभीर बताई जा रही है। वो बचेंगे या नहीं बचेंगे इसकी कोई खबर नहीं है, क्योंकि हालात बहुत गंभीर है। ये जो आग लगी थी वो शिशु वार्ड में लगी थी और आग इतनी भीषण थी कि उसे रोकथाम करने से पहले कई बच्चों की जान चली गई। अब ये बताया जा रहा है कि कई ऐसे हैं जिनके बच्चे मिल ही नहीं रहे हैं। परिजनों की चीख पुकार के बीच कई ऐसे हैं जो बार बार यही कह रहे हैं कि हमारा बच्चा कहाँ है, बस इसकी खबर लग जाए। वो है भी या नहीं, इस तक की पुष्टि नहीं हो पा रही है। परिजन रोते बिलखते चिल्लाते नजर आ रहे हैं। ये झांसी के मेडिकल कॉलेज की बड़ी तस्वीर जो है वो आपके साथ हम साझा कर रहे हैं, और साझा करते हुए वो कई गंभीर और बड़े सवाल भी पूछना ये चाहते हैं कि ये जो उत्तर प्रदेश का झांसी है, यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है, उसमें अगर कोई भीषण आग लगी तो लगी क्यों। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी वार्ड में भीषण आग लगी थी तो आग बुझाने के अग्निशामक यंत्र कहाँ थे, और अगर थे तो उसका समय रहते इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया। तीसरा सबसे बड़ा और गंभीर सवाल ये कि तमाम फायर ब्रिगेड के या अलार्म होते हैं जो आग लगने के पूर्व या आग लगते ही सूचित करते हैं, फायर अलार्म्स कहा जाता है, वो कहाँ था, वो बजा या नहीं बजा। अगर बजा तो स्टाफ पूरे बच्चों को क्यों नहीं निकाल पाया। इस वार्ड में बताया जा रहा है कि 50 से अधिक करीब 54 बच्चे जो है वो इस वार्ड में थे, और आग लगने की वजह से 45 बच्चों को बचाया जा सका और बाकी के बच्चे नहीं बच पाए। स्टाफ का ये कहना है कि हम जब तक वहां पहुंचे तब तक वहां पर पूरे वार्ड में धुआं सा छा गया था। आग की वजह से धुआं हो गया था और पूरे वार्ड में भर गया था, जिसकी वजह से ये देख पाना ही मुश्किल हो रहा था कि किस बेड पर बच्चा है और किस बेड पर नहीं है। हालांकि कई परिजनों का ये तक कहना है कि ना तो स्टाफ ने मदद की ना डॉक्टरों ने मदद की। जो कुछ बच्चे बचे हैं वो परिजनों द्वारा ही बचाए गए हैं। आग लगती लपटें देखकर परिजन जो है वो अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए आग की तरफ बढ़ते हैं और अपने बच्चों को, जो जिस बच्चे को पाता है उसको बचाकर बाहर ले आता है। कोई ये भी नहीं सोचता कि ये बच्चा उसका नहीं, उसका बच्चा कहाँ है। बस लोगों को नवजात नजर आ रहे थे और बचाने के लिए लोग जो है वो आगे बढ़ रहे थे। एक कहानी आपके साथ साझा करना चाहती हूँ। ये कुलदीप हैं। ये खुद बता रहे हैं कि इन्होंने अपने हाथ से करीब 10 बच्चों की जानें बचाई, और बाकी इनका बच्चा कहाँ है ये इन्हें अभी तक नहीं पता चल पा रहा है। कुलदीप का दुख, पीड़ा और टीस जो है वो इस बात की है कि 10 बच्चों को तो हमने अपने हाथ से बचा लिया, लेकिन हमारा वाला कहाँ है इसकी अभी कोई खबर नहीं लग पा रही। ये है वो सबसे बड़ी पीड़ा, वो ये कि उनका जो लाडला है वो कहाँ है, इस समय ये पता ही नहीं चल पा रहा। ये कुलदीप की वीडियो आपके साथ साझा कर रही हूँ, सुनिए। सर, मेरा नाम कुलदीप है। मेरे अभी चर्चित भी हो रहे हैं और फोन भी आने लगे, धमकी दे रहे हैं मारने के लिए। क्यों? ऐसे कैसे तुम बयान दे रहे हो? मैंने जो मैं देखा हूँ आपने वही बोलूंगा ना। क्या देखा आपने? 4-5 बच्चे तो मैं खुद लेकर गया हूँ भागते भागते। हाँ। 4-5 बच्चे मरे थे, उनमें से मैं भी भागता भागता गया था। मेरा बच्चा भी नहीं था। हाँ। जला हुआ बच्चा था। मेरे को बताइए क्या करे सर। क्या मंजर था उस समय? उस समय क्या मंजर था? सर, आग लगी थी, धुआं बहुत था। हम खुद बचाए भीतर से जाकर सर, भागते भागते गए हैं। हम लोग खुद बचाए बच्चा। 4-5 बच्चे तो हम अपने आंखों से बाहर निकाले सर, हम खुद लेके आए हैं। और ताला तोड़ी पीछे वाला। आपके बच्चे की हालत कैसी है? सर, अब कोई उम्मीद नहीं है मिलने की। क्या लापरवाही मानते? किसकी लापरवाही मानते? सर, लापरवाही तो है डॉक्टरों की। बच्चा ही नहीं मिल रहा हमारा। जब आग लगी थी तो कोई बचाने नहीं आया? बचाने फिर खड़े थे वहाँ, डॉक्टर तो सब भगा रहे थे सबको, कहते बाहर भागो बाहर भागो। हमको बाहर नहीं भागेंगे, हमारा बच्चा मरा है, हम जाएंगे भीतर बचाने के लिए। वहाँ पे 4-5 बच्चे थे, जिसके बच्चे पाए हमने उसी को बचाया। तो सुना आपने, कुलदीप बहुत बड़े और गंभीर आरोप लगाते हुए ये बताते हैं कि ना तो स्टाफ मदद कर रहा था, ना डॉक्टर मदद कर रहा था। जो बच्चे बचे हैं वो परिजनों द्वारा बचाए गए हैं। कुलदीप ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं। उनका ये तक कहना है कि उनके इस तरीके के बयान की वजह से पूरा स्टाफ और लोग उन्हें धमका रहे हैं और डरा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुनिया में या जिस समय हम रह रहे हैं उसमें सच बोलना क्या इतना गलत है कि आप अपने बच्चे को ढूंढे तक नहीं। आग लगी, कुछ बच्चे मरे,
अब इसमें कुछ जो नहीं मिल रहे हैं उनके परिजनों की सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनका लाडला है इस दुनिया में या नहीं, ये तक बस पता चल जाए, ये तक भी पता नहीं चल पा रहा है। और इसलिए परिजन जो है वो इधर उधर भागते दौड़ते भी नजर आ रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूं कि आखिर वो कौन बड़ी वजहें थी जिसकी वजह से आग लगी, और आग लगने पर रोकथाम क्यों नहीं किया जा सका, ये आपको बताने जा रही हूँ। सबसे बड़ी वजह ये है, कुछ लोग बता रहे थे जब आग लगी कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, और आग इतनी तेज थी कि उसे रोका जाना संभव नहीं था, रोक नहीं पा रहे थे। कई का ये कहना था कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर था उसको जोड़ने के लिए जो नर्सिंग स्टाफ थी उन्होंने माचिस की तीली जलाई, और माचिस की तीली से पूरा पूरा वार्ड जो है वो आग मग्न हो गया, और इसकी वजह से कुछ लोग जो बचा पाए वो अपने नवजात को लेकर दरवाजे की तरफ भागते नजर आए। जो बचा पाए वो ठीक, जो नहीं बचा पाए, जो उस समय वार्ड में मौजूद नहीं थे या बाहर नहीं निकल पाए, वो अब इस दुनिया में नहीं है। कई का ये तक बताना है कि आग बुझाने के लिए जो अलार्म्स लगे रहते हैं वो उस समय फेल थे, खराब थे, इस वजह से वो अलार्म साउंड नहीं किए, और इसी वजह से पूरा पूरा हॉस्पिटल मदद के लिए उस वार्ड की तरफ नहीं आ पाया, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चल पाया कि वहां पर आग लगी थी। जब आग की लपटें तेज हुई, जब धुआं तेज हुआ, तब धुएं की वजह से कुछ लोगों तक ये खबर पहुंच पाई या ये दृश्य पहुंच पाया कि एक वार्ड में आग लग गई है और धुआं निकल रहा है। अगर अलार्म समय पर बज गए होते तो हालात आज ये नहीं होते। अब आपको बताने जा रही हूँ वो तमाम अग्निशामक यंत्र जो आपने रेड कलर की बोतल देखी होगी हर जगह दीवार पर टंगी हुई। आमतौर पर सरकारी अस्पतालों में ऐसी बोतलें, प्राइवेट अस्पतालों में ऐसी बोतलें या सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी बोतलें टंगी होती हैं। इस मेडिकल कॉलेज में भी टंगी थी। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ना सिर्फ एक्सपायरी था ये अग्निशामक यंत्र, जबकि कई साल पुराना था। एक्सपायरी हुए भी 2-3 साल हो चुके थे, तब भी ये सिर्फ टंगे रहने की तरह टंगा हुआ था। यानी कि अधिकारियों के आंखों के सामने ये दिख रहा होगा कि अग्निशामक यंत्र टंगा है, लेकिन वो अग्निशामक यंत्र कबाड़ था, भंगार था और बेकार था, जिसकी वजह से ना तो आग बुझाई जा सकी और ना बच्चों को बचाया जा सका। तो आग लगने के बाद ना तो फायर अलार्म बजी, क्योंकि फायर अलार्म कबाड़ पड़ी हुई थी, भंगार पड़ी हुई थी, ना तो वार्ड में रखे सिलेंडर किसी भी तरह से काम आ पाए थे। क्यों? क्योंकि 2019 की फिलिंग डेट उस पर पड़ी हुई थी। सोच कर देखिए, 24 में हम हैं अभी, वो भी खत्म होने वाला है, 1 महीने बचे हैं। 2019 की फिलिंग डेट थी और जो एक्सपायरी डेट थी वो 2020 की थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2 साल पुरानी फायर सिलेंडर को सिर्फ और सिर्फ एक पोस्टर की तरह टांगने के लिए ही रखा गया था। ऐसा तो रहा नहीं होगा कि ना वार्ड्स में लोग थे उन्हें पता रहा होगा, ना स्टाफ्स को पता रहा होगा, ना डॉक्टर्स को पता रहा होगा, ना अधिकारियों को पता रहा होगा। क्या सबकी चुप्पी थी इस पर, इसलिए इस तरीके की बड़ी घटना हो गई? ये सोचने की बात है कि इस तरीके के फायर अलार्म्स या फायर सिलेंडर इसलिए टंगे नहीं होते कि उसके साथ फोटो खिंचवाकर ये बताया जा सके कि अस्पताल में तमाम सुविधाएं दी हुई हैं। ये सिलेंडर ऐसे सेंसिटिव जगहों पर इसलिए लगाए जाते हैं ताकि समय रहने पर इसका इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन शायद सबको यही लग रहा था कि इस तरह के सिलेंडर की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और अफसोस जब ज़रूरत पड़ी तो ये चीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हुए और इतने सारे नवजात जो अभी अभी इस दुनिया में आए थे, किसी को आए 2 दिन, किसी को आए 3 दिन, किसी को आए 4 दिन हुआ था। बताया जा रहा है कि ये जो वार्ड था वो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए था, यानी कि जो बच्चे अभी अभी जन्मे हैं, 1 या 2 या 3 दिन हुआ है, उनमें किसी को डायरिया हो जाता है या ऐसी छोटी बड़ी बीमारियां हो जाती हैं, उसके लिए वार्ड स्पेशली ऐसा वार्ड बनाया जाता है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ नवजात ही रहते हैं, नवजातों का ही इलाज होता है। और इस तरीके के स्पेशल वार्ड्स में और ज़्यादा सुविधाएं होनी चाहिए थी, लेकिन अफसोस कि सबकी चुप्पी और सभी ने आंखें मूंद कर बंद रखा था, जिसकी वजह से इतनी बड़ी चीज़ें हो गई। अब ये बताया जा रहा है कि जो वाटर स्पिलर होता है वो भी जो है वो काम नहीं आ पाया, क्योंकि वो भी कबाड़ था। समय रहते अगर वाटर स्पिलर और जो फायर सिलेंडर्स होते हैं अगर वो सही रहे होते तो शायद आग को तुरंत ही बुझा दिया जाता, आग पर जो है वो काबू पाया जा सकता। सिर्फ नवजात की जान नहीं गई है,
वार्ड में मौजूद सभी चीजें जो है वो भंगार हो चुकी हैं, जल चुकी हैं। उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रही हूँ। देखिए मशीन जो हजारों करोड़ की रही होंगी, तमाम बेड सब कुछ जलकर राख हो गया है। हालांकि इस पूरे मामले में ये बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्णतः एक्टिव हैं। ये बताया जा रहा है कि उन्होंने 12 घंटे का समय दिया है और उसके अंदर रिपोर्ट मांगी है। कारण बताओ, क्यों लगा, कैसे लगा, कब लगा, ये सब कुछ उन्होंने फोन पर पूछ लिया है और अब विस्तार से रिपोर्ट पेश करने के लिए 12 घंटे दिए हैं। इस तरीके की बात सामने आई है तमाम न्यूज चैनलों के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। इस घटना पर योगी जी जो है वो काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और उनकी तरफ से 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया जा रहा है उन मृतक परिवारों को जिनके घर के चिराग बुझ चुके हैं। 50-50 हजार रुपए उन घायलों को दिया जा रहा है जो इस तरीके की आग की चपेट में आए हैं। 5-5 लाख रुपए देकर क्या उनके घाव को भरा जा सकता है? ये बड़ा सवाल जरूर हो सकता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक्टिव नजर आए और प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए देने की बात कही गई। कहा गया कि जो बच्चे अभी दुनिया में नहीं हैं उनके परिजनों को 2-2 लाख सांत्वना राशि या मुआवजा जो है वो दिया जाएगा और 50-50 हजार रुपए घायलों को भी जो है वो दिया जाएगा। फिर से कह रही हूँ, ये मुआवजा शायद ही उन परिवारों के इतने बड़े घाव को भर पाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब इस तरीके के एक्सपायर्ड गैस सिलेंडर रखे हुए थे, वो भी आज के नहीं थे, 2-3-4 साल से टंगे हुए थे। 2019 की फीलिंग थी, आप सोच कर देखिए, 4 साल पुराने इस तरीके के गैस सिलेंडर जो एक्सपायर्ड हैं, जो भंगार हो चुके हैं, जो समय रहने पर इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, उनको चेंज कराकर नए गैस सिलेंडर रखने की व्यवस्था किसकी थी, किसकी जिम्मेदारी थी और किसकी लापरवाही की वजह से इस तरीके की चीजें हुई हैं, उन पर कड़ा और तगड़ा एक्शन होना शायद इस तरीके के घाव को भर सकता है, क्योंकि इस उम्मीद में भर सकता है कि इस तरीके की घटना दोबारा नहीं होगी। लेकिन अफसोस कि गोरखपुर में भी ऐसे ही गैस सिलेंडर की कमी की वजह से कई नवजातों ने अपनी जान खो दी थी और जांच कमेटी बैठती है, जांच बैठती है, जांच में न जाने क्या सामने आता है। लेकिन अफसोस कि वो परिवार जो अभी अभी खुशियां देख रहा था, जिसके घर में अभी अभी चिराग जला था, वो तुरंत ही किसी की लापरवाही की वजह से तो बुझा है और जिसकी लापरवाही की वजह से बुझा है उस पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए। कम से कम इसलिए भी तगड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो, चाहे उसमें छोटा हो, बड़ा हो, अधिकारी हो, मंत्री हो, जो भी हो, सब पर तगड़ा एक्शन होना चाहिए ताकि इस तरीके की घटना दोबारा ना हो। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। इस तरीके के गंभीर मुद्दों पर हम बात करने की कोशिश करते हैं, सरकार को आईना दिखाकर आपके हक का सवाल पूछते हैं। अगर आपको लगता है कि हम सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।